Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with A.K. Sharma, and today we will discuss about the relative velocity. बेटा आज हम relative velocity के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, उसमें भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हो या मूव कर रहे हो, तो उन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं। क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी? Two objects moves with two objects moves with two different velocities VA and VB। एक की वेलोसिटी v है और दूसरी की वेलोसिटी vb है। देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to velocity of object B is known as रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी कि बी जब ए को देख रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, सबसे मेन जो चीज क्या है, ऑब्जर्वर। देखने वाला कौन है, बी। किसको, ए को। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड देयर बी इज ऑब्जर्वर। ठीक है, बी के वेयर बी इज ऑब्जर्वर। बी ए को देख रहा है, तो b के विद रिस्पेक्ट टू में जो a की वेलोसिटी उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। मान लो ये हमारे पास एक बस, ठीक है, ये एक बस है a, इस बस को नाम दे दिया हमने a। ठीक है, इसी के साथ एक और बस खड़ी है, दिस इज बस नंबर b, दिस इज बस बी। ये वेलोसिटी बी ए से चल रही है, ये किससे चल रही है, बी बी। इसकी वेलोसिटी मान लो 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एक घंटे में यहाँ पे पहुंच जाती है 60 किलोमीटर। कितना दूर चली जाती है, इन 1 आवर कितना दूर चलेगी, 60 किलोमीटर। सॉरी, इसकी 40 मान लो, और ये एक घंटे में कितना चली गई, 40 किलोमीटर। ये कितना गई, 40 किलोमीटर। ये कितना गई, 60 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर पे पहुंच गई है, 60 किलोमीटर पे। ए मान लो यहाँ पे एक कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे ये मान लेते हैं हम, दिस इज एन ऑब्जर्वर। ये मान लो कोई ऑब्जर्वर हमारा। जब ये इसको देखता है, ये बस हम कहें, ये बस इससे एक घंटे में कितनी दूर चली गई, 60 किलोमीटर, और इससे कितनी दूर चलेगी, 40 किलोमीटर। ठीक है, अब जब ए ने
या इस ऑब्जर्वर ने इसको देखा, इस ऑब्जर्वर ओ ने इसको देखा ए को, तो ये 1 घंटे में कितना दूर चला गया? 60 किलोमीटर। जब बी ने ओ ने बी को देखा तो ये कितनी दूर चला गया? ये भी 60 किलोमीटर चला गया। ठीक है, तो ये क्या कहेगा भाई, इसकी स्पीड, बी की स्पीड कितनी? 40 किलोमीटर, और ए की स्पीड कितनी इसके विद रिस्पेक्ट टू ओ के? कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज देखो, अब बी जब ए को देखता है, अब देखो ऑब्जर्वर हमारा कौन है? बी। बी को ऑब्जर्वर बना दिया, ऑब्जर्वर। देखो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये कहां से देख रहा है? ग्राउंड से। ये किससे देख रहा है? ये बस के अंदर से देख रहा है। और इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी है? मूविंग है, ये बस चल रही है। तो ये जब इसको देखेगा, ये इसको देखेगा, तो ये क्या कहेगा कि जो ए है वो मेरे से कितनी दूर गया 1 घंटे में? 20 किलोमीटर, क्योंकि ये भी कितना दूर चला गया? 40, और ये कितना गया? 60। तो ये इससे 1 घंटे में कितना? 20 किलोमीटर गए। तो ये क्या कहेगा? बी क्या कहेगा? बी ये कहेगा कि जो ए है वो मेरे से 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। जब बी ए को देखेगा, तो बी जब ए को देखता है तो बी को ए की स्पीड कितनी दिखाई देती है? 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो ग्राउंड पे इंसान खड़ा है उसको ए की स्पीड कितनी दिखाई देती है? 60 किलोमीटर पर आवर। किसका फर्क? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। हमने बताया ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड। भाई 60 किलोमीटर पर आवर किसके रिस्पेक्ट टू है? ग्राउंड के। इसकी 40 किलोमीटर पर आवर किसके रिस्पेक्ट टू है? ग्राउंड के। लेकिन बी की ए की बी के रिस्पेक्ट टू कितनी है? तो ए की बी के रिस्पेक्ट टू है 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बी ए जो है बी से कितना क्रॉस किया 1 घंटे में? कितना क्रॉस किया? 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसकी भी क्या है? 40। ये भी तो 40 से चल रहा है। ये कितना? ये 60 से चल रहा है, तो ये भी 40 से चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। हम क्या लिखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी बेटा? तो यहां पे हम लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है? 0। तो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और यहां पे हम लिखना चाहें, अब इसमें ऑब्जर्वर हमारा क्या है? ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पे ग्राउंड पे। और जब इसको देखेंगे हम ये लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहां पे देखो, यहां पे देखो, हम यहां पे लिखना चाहें रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू किसके? ग्राउंड। तो क्या लिखेंगे? दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वी बी माइनस वी जी। ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो कितना? इसकी कितनी? 40, इसकी कितनी? 0। तो कितना जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जब हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा? वी ए बी। कितना आ जाएगा? दिस इज वी ए माइनस वी बी। अब यहां पे हमारा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है? वी बी। और इसकी कितनी है? 60। इसकी कितनी है? 40। तो कितना आएगा? 20 आएगा। और यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला कौन है? ऑब्जर्व करने वाला बी है। हम किसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं? बी के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, तो बी पीछे आएगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी
का कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव वेलोसिटी को एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? तो यहाँ पे देखो, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पे देखो बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए with respect to object B is defined and is also defined as the relative change of displacement with respect to time. Relative change in displacement with respect to time. किसके with respect to? टाइम के with respect to, ठीक है, रिलेटिव चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो हमें क्या देगा? रिलेटिव वेलोसिटी देगा। अब देखो, इसके लिए हम एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लो लेट टू ऑब्जेक्ट्स A and B, तो ऑब्जेक्ट्स A and B मूविंग विद वेलोसिटी, moving with velocities VA and V1 and V2, ठीक है। लेट x01 and x02 be the initial displacement, of object A and object B when t is equal to 0। जब टाइम 0 तो इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है? x01, इसका कितना है? x02। ये मान लो ओरिजिन है, ये x01 और यहां से ये t टाइम में v1 वेलोसिटी से कितनी दूर आ गया? दिस डिस्प्लेसमेंट इज x1, ठीक है। ये दूसरे के लिए था t टाइम के अंदर, यहां से टाइम यहां तक टाइम t0। ये ऑब्जेक्ट हमारा इतना था, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x02, ये डिस्प्लेसमेंट कितना? x02, ठीक है। ये x01 यहां से यहां तक का, और ये इधर चला गया, दिस इज t टाइम में v2 इंटू टी, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना? x2। यहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया, v1 वेलोसिटी से चला कितना? यहां पहुंच गया, a b, इसको मान लो c और d। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना इसका ओरिजिन से? x1, और x1 कितना आएगा? x1 टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट A इन टाइम t, कितना? x1 इज इक्वल टू x01 प्लस v1 इंटू टी। इक्वेशन आ गई पहले, ठीक है। अब दूसरे का देखो बेटा,
दूसरे का देखो, दूसरे का हम देखेंगे तो दूसरे का कितना आएगा, दूसरे का हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरे का ये देखो बेटा, x2 कितना आएगा, x2 इज इक्वल टू x02 प्लस v2 इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई यहाँ से यहाँ तक कितना टी टाइम में ओरिजिन से कितना दूर चला गया, x2। ठीक है, तो x2 कितना, x02 प्लस v2 इंटू टी टाइम में। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेकंड कितना आएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 माइनस x01 और इधर प्लस v2 माइनस v1 और t क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। सेकंड के अंदर से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको मान लेते हैं दिस इज x2 माइनस x1, इसको हमने लिख दिया x नोट। लेट x2 माइनस x1, ये कितना आया, दिस इज x मान लो इसको। ठीक है, एंड x02 माइनस x01, ये दिस इज x0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इज x नोट प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी, और यहाँ से x माइनस x नोट अपॉन टी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा कौन है, a। हम किसके रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, a के, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू a। तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। x2 माइनस x1, भाई टी टाइम में कितना रिलेटिव चेंज आया डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, x0 क्या है, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था दोनों के बीच में वो। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे आगे देखो बेटा कि हम किस तरह से हम इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, केस फर्स्ट, यहाँ अलग अलग हम पोजीशन देखते हैं। केस फर्स्ट, when v2 is greater than v1, v2 क्या है, v1 से ग्रेटर देन, v2 की वेलोसिटी v1 से क्या हो, ग्रेटर देन हो, या पहले v1 इज इक्वल टू v2, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये हम कर सकते हैं। देखो बेटा केस फर्स्ट देखो, व्हेन v2 इज इक्वल टू v1, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो तो देखो हमारे पास क्या था, x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यही था हमारे पास। अब यहां पे देखो, जब
v1 इज इक्वल टू v2 होगा तो हमारे पास ये क्या आएगा, x1 माइनस x0, ये क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, दोनों को बराबर रखेंगे तो ये इधर आके 0 हो गया। दिस इज x1 इज इक्वल टू x0, x1 इज इक्वल टू, इसका मतलब जो इनिशियल सेपरेशन थी वही लास्ट तक वही सेपरेशन उन दोनों के बीच में रहेगी। मान लो ये हमारे पास ये ग्राफ बनाते हैं पहले हम एक, दिस इज x01, दिस इज x02, ठीक है, दिस इज VA, दिस इज VB, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, इधर टाइम ले लिया हमने, टाइम, और इधर हमने ले लिया दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, ठीक है। अब इसमें देखो दो बसेज हमारे पास, एक बस ये हमारे पास ए, ये किस स्पीड से चल रही है, VA इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और ये दूसरी बस हमारे पास दिस इज, ये दूसरी बस हमारे पास दिस इज B बस, और ये भी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज VB। अब यहां से एक चीज देखो, इन दोनों के बीच में मान लो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था इनिशियली, x0, जब ये लास्ट में यहाँ पहुंचेंगी टी टाइम के बाद, मतलब 1 घंटे चली, 1 घंटे बाद ये यहाँ पहुंचेंगी, तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 2 किलोमीटर रहेगा। कितना रहेगा, 2 किलोमीटर। ये यहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पहुंच गई, और भी यहाँ पहुंच गई, दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, 2 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, दोनों लाइन कैसे आएंगी, पैरेलल। 22 हमेशा कितना डिस्टेंस रहेगा, ये दिस इज, इसको हम लिख देते हैं x0, ये सेम रहेगा ये डिस्प्लेसमेंट। तो जब दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ चलेंगे तो उनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट केस सेकंड, केस सेकंड, when VB is greater than VA, तो यहाँ पे x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई t, v2 माइनस v1, यही था हमारे पास। यहाँ भी इसका ग्राफ खींचते हैं, दिस इज टाइम, इधर पोजीशन। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो x, जब ये v2 VB इज ग्रेटर देन v2, ऐसे लिख लो, v2 इज ग्रेटर देन v1। अब यहां से देखो, जब 2 की वेलोसिटी के 1 से ज्यादा है तो ये हमारे पास कैसे फैक्टर कैसा आएगा, x1 माइनस x0, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ग्राफ कैसा आएगा, ये देखो, दिस इज ए, v1 से चल रहे हैं, दिस इज x01, और ये दिस इज b, x02, ये ऑब्जेक्ट b। अब देखो ये दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है भाई। मान लो ये है हमारे पास एक बस, ये दूसरी बस, ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो पहले डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर है, तो 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 1 घंटे बाद
ये 20 किलोमीटर जाएगी, 60 किलोमीटर जाएगी, तो ये 42 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। कैसे जाएगा? बढ़ता, इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ती जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ है। ठीक है। तीसरा देखो, वेन केस थर्ड वेन V1 is greater than V2। तो V1 is greater than V2 तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव आएगा। तो इसमें देखो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा? अब मान लो ये बस A है और ये बस B है। ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ये चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब क्या होगा कि कुछ टाइम बाद ये A जो बस है B को क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी। क्या कर जाएगी? क्रॉस। तो फिर ग्राफ कैसा आएगा? इसमें देखो, कोई ऐसा टाइम भी होगा जहां पे ये दोनों आपस में मिलेंगी और कुछ ऐसा डिस्टेंस भी होगा जहां पे ये दोनों आपस में मिलेंगी। तो यहाँ पे देखो ग्राफ कैसा आएगा? दिस इज V2 and this is V1 x0 2 और ये कितना x0 1 पोजीशन, दिस इज टाइम। तो ये तो क्या होगा? टाइम ऑफ मीटिंग और ये क्या होगा? पोजीशन ऑफ मीटिंग। यहाँ पे आपस में क्या करेंगे? ए और बी, ए बी को क्रॉस करेगी। तो ये दिस इज ये टाइम ऑफ मीटिंग और दिस इज पोजीशन ऑफ मीटिंग। तो हम ये बता सकते हैं किस पोजीशन पे और किस टाइम पे ए बस है वो बी को क्रॉस कर जाएगी। ए बस जो है वो बी को क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। तो यहां से जब V1 क्या होगा? V2 से बड़ा होगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा। कोई ना कोई तो टाइम होगा जिसमें A B को क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। डिटरमिनेशन ऑफ तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि पहले तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेके आओ। ठीक है। ब्रिंग द बी, ये हम निकाल रहे हैं। मान लो जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि मान लो ये हमारे पास है VA माइनस VB रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? VAB। क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to B। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to B। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे लेके आओ। तो पहला केस लेते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो ये ए VA और ये दिस इज VB। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि B को रेस्ट पे लाओ। ब्रिंग द
ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट बाय imparting equal negative velocity minus vb on b। ठीक है, इसको किस पे लिखेंगे, रेस्ट पे, तो इस पे इतना ही नेगेटिव वेलोसिटी लगाएंगे। ठीक है, एंड दिस वेलोसिटी imparting on the A and find resultant velocity। ये A पे हम रख देंगे और इसके रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या करेंगे, इसको रेस्ट पे लाने के लिए इतनी नेगेटिव वेलोसिटी चाहिए हमें, तो ये VB और ये दिस इज माइनस VB। तो ये B किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आने के बाद ये वेलोसिटी इस पे लगा दो, तो ये देखो VA एंड दिस इज VB माइनस का, तो कितना आ जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज कितना बच जाएगा, दिस इज VA प्लस माइनस VB। ठीक है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, VA माइनस VB। कितना आएगा, VA माइनस VB। अब दूसरा देखो, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, moves in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये VA और दिस इज VB। तो पहले VB को रेस्ट पे लेके आओ, तो VB को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करेंगे, दिस इज VB एंड दिस इज माइनस VB। ठीक है, ये पहले अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव साइन और लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, प्लस VB हो गया, इसी की डायरेक्शन में आ गया। अब यहां से देखो इसके ऊपर इंपार्ट करो, तो ये VB और ये VA, तो इनका रिजल्टेंट कितना है, ये तो रेस्ट पे आ गया, B रेस्ट पे आ गया। अब इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दिस इज यहां से यहां तक एक वेक्टर VA प्लस VB। ठीक है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, then VAB is equal to VA plus VB, ये आएगी। और सेम डायरेक्शन में व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव्स सेम डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, दिस इज VAB VA माइनस VB। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस VB करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर के अंदर, और उसके बाद हम एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।